Hello students, good morning. So we are discussing about the duties of a secretary. We have seen the authority given to the directors accordance to the Companies Act, accordance to the Memorandum of Association and Articles of Association. And we are discussing about duties which are given to the, what are the duties. So in this we have seen few duties. Now we are continuing this topic. Okay, so let's start this. So next duty of a director is director must attend every meeting of a board of director. If he can't, he must inform in advance. So डायरेक्टर को जो बोर्ड मीटिंग होती है वो अटेंड करनी होती है, वो कंपलसरी होता है. अगर वो अटेंड नहीं कर सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे डायरेक्टर अटेंड नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ टाउन है या फिर आउट ऑफ कंट्री है, तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अवेलेबल होती है. तो अगर कोई डायरेक्टर अनेबल है तो वो इन्फॉर्म कर दे कंपनी के, तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी वो डायरेक्टर अटेंड कर सकता है मीटिंग, ताकि कंपनी सेक्रेटरी ये सब अरेंजमेंट कर सके. दैट्स वाई इन्फॉर्मेशन पहले देनी होती है ताकि सब अरेंजमेंट हो सके. और वो कंपलसरी होता है. मैक्सिमम वो वन ईयर तक टाइम पीरियड है. अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहता है तो फिर उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है. ही मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट. तो यहाँ पे डायरेक्टर कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए वर्क करता है. वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है. तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो गेन होता है, वो कंपनी के नेम पे गेन होता है. वो यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो अपना खुद का प्रॉफिट उसमें से नहीं निकाल सकता है. डायरेक्टर को उसके वर्क के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए रेम्यूनरेशन दी जाती है. यहाँ पे प्रॉफिट में से वो अपना पोर्शन नहीं निकाल सकता है. दे मस्ट टेक ड्यू केयर ऑफ द फाइनेंशियल एज वेल एज द इमूवेबल एंड मूवेबल असेट ऑफ अ कंपनी. दे शुड नॉट मेक एनी यूज़ ऑफ देम फॉर एनी पर्सनल बेनिफिट. तो कंपनी की जो मूवेबल इमूवेबल असेट्स होती है, मूवेबल में कंपनी की मूवेबल असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आ जाती है जो कि मूव कर सकती है, मूवेबल हो सकती है. इमूवेबल में क्या हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है. तो जो मूव नहीं कर सकती तो उसे इमूवेबल कहते हैं. तो दोनों में कंपैरेटिवली प्रॉपरली कंसिडरेशन होनी चाहिए डायरेक्टर्स की. एंड वन थिंग, डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी की असेट्स को खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता. कंपनी की जो असेट्स है वो कंपनी के नेम पे होती है. यहाँ पे डायरेक्टर उस असेट्स को उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है. देन नेक्स्ट, दे मस्ट इन्वेस्ट कंपनीज फंड्स प्रॉपरली. तो कंपनी के फंड्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए. ऐसे सिक्योरिटी, ये एक पॉइंट था कि यहाँ पे असेट साइड इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है कि कंपनी का जो एक्सेस फंड होता है, जो कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सेस है, उसकी लायबिलिटी मीट करके भी उसके पास ऐसा फंड है जो कंपनी किसी जगह पे यूज़ कर सकती है. तो कंपनी उस फंड को क्या करती है, उसे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है. तो वो असेट साइड इन्वेस्टमेंट में शो होता है. तो डायरेक्टर को ये जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो प्रॉपरली सब चीज़ें कंसिडर करके डिसीजन लेना चाहिए कि वो सिक्योरिटी कैसी, उसमें रिटर्न कैसा होगा. अगर हाई रिटर्न पॉसिबल है, रिस्क कम है, तो ही उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए. दे मस्ट कॉल अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर. तो एक क्वार्टर में एक मीटिंग होनी ही चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शॉल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज रिलेटिव पार्टनर्स और एसोसिएट. तो यहाँ पे डायरेक्टर को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो उसके खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर फैमिली के बेनिफिट के लिए हो, या फिर उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए. लाइक ऐसा एग्जांपल ले लो कि कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका कोई रिलेटिव है, उसकी कंपनी है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उस
रिलेटिव का बेनिफिट हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो उस रिलेटिव का बेनिफिट हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे उसका पर्सनल बेनिफिट हो, उसकी फैमिली का बेनिफिट हो या फिर रिलेटिव का बेनिफिट हो। इफ़ अ डायरेक्टर फाउंड गिल्टी of making any undue gain, he shall be liable to pay amount double to that gain to the company। तो यहाँ पे वो जो डायरेक्टर है वो गिल्टी फाउंड होता है, मतलब कि जो एक्टिविटी हुई थी वहाँ पे ऐसा कुछ फाउंड होता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा प्रूव होता है तब। अगर प्रूव नहीं होता है तो वो गिल्टी फाउंड नहीं होगा। बट अगर ऐसा प्रूव होता है कि यहाँ पे डायरेक्टर गिल्टी है तो फिर जो भी कंपेंसेशन होगा, उस जो भी गेन हुआ होगा, जो भी बेनिफिट हुआ होगा उस एक्टिविटी से, उसका डबल पेमेंट करना होगा, डबल कंपेंसेशन करना होगा। ओके, तो ये प्रोविज़न है। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटीज़ देखते हैं। अ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शॉल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर, सच असाइनमेंट शॉल बी वॉइड। तो डायरेक्टर जो है, जो उसे पोजीशन दी गई है, तो वो उस पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकता, उसके ड्यूटीज़ किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकता। जो उसको पावर दिए गए या फिर जो ड्यूटीज़ उसकी है वो उसे ही फुलफ़िल करनी होगा। अगर डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर ऐसा कोई वर्क करता है तो वो कोई ड्यूटी दूसरे को असाइन करता है या फिर कोई पोजीशन दूसरे को असाइन करता है उसकी पोजीशन, तो वो वॉइड होगा एब इनिशियल, मतलब पहले से ही वो वॉइड हो जाएगा। If a director of company contravenes the provision, he shall be punishable with minimum 1 lakh expended to 5 lakh। मतलब कि ये जो कंपनीज के जो सारे प्रोविज़न थे, जो ड्यूटीज़ उसे असाइन की गई थी, जो अथॉरिटीज़ उसे असाइन की गई, तो कंपनीज एक्ट में जो सारे प्रोविज़न है, तो कोई भी डायरेक्टर उसको ओवर रूल करता है, मतलब वो जो लिमिट्स थी उसे क्रॉस करके कोई एक्टिविटी ऐसी करता है या फिर प्रोविज़न फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 1 लाख की पनिशमेंट है। और वो 1 लाख की पनिशमेंट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, तो 5 लाख तक वो एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंडेबल है 5 लाख तक। तो 1 लाख मिनिमम है और 5 लाख मैक्सिमम है। देन इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। तो एवरी डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू कंस्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ये सारी कमेटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। स्टेक होल्डर्स, कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर में डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर किसे बोलते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, वाइल स्टेक होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट कंपनी में होता है, जिनका स्टेक होता है। तो मतलब कि कस्टमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। तो ये जो सारे क्रेडिटर्स, स्टेटस है, तो ये जो सारे स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनाने की, कंस्टिट्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन नॉट एक्वायर असेट्स फॉर कंसिडरेशन, ही कैन एक्सेप्ट ओनली कैश। तो डायरेक्टर असेट्स एक्वायर नहीं कर सकता, वो सिर्फ कैश ले सकता है। कंसिडरेशन मतलब कि किसी की जगह कुछ और, पैसे की जगह कुछ और दे देना। जैसे अब पहले होता था कि आप राइस लेने जाओ तो जितना राइस लेते तो उसके रिटर्न में आप क्या करते थे, आपके पास कुछ भी हो जिसका प्रोडक्शन आप करते हो तो उसके रिटर्न में आप उनको वो दे देते थे। बट यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्टर को कंसिडरेशन में असेट्स नहीं लेनी है, ही कैन ओनली एक्सेप्ट कैश। एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में कोई भी डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंपनी का फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट है, तो इनसाइड
इंफॉर्मेशन जो है कंपनी की, तो वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी ऐसी एक्टिविटी में फाउंड होता है गिल्टी, तो उसे वो वहाँ पे पनिशेबल होगा। जो प्रोविज़न होगा उसके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो ये ड्यूटीज़ हमने डिस्कस की डायरेक्टर्स की सारी। उसके आगे भी प्रोविज़न हो सकते, बट हमारे सिलेबस में इतनी ड्यूटीज़ है। उसके आगे भी अगर आपको इफ़ वो आपने 7-8 ड्यूटीज़ मेंशन की है, तो उसके आगे आप ये मेंशन कर सकते हो एनी अदर ड्यूटीज़ विच में बी प्रिस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट। तो ये लाइन आप लिख दोगे तो मतलब कि कंपनीज एक्ट में दूसरी जो भी ड्यूटीज़ मेंशन की होगी वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड होती है। तो ड्यूटीज़ के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, तो कंपनीज एक्ट में देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो जो पावर्स उसे दिए गए, जो जो ड्यूटीज़ उसे दी गई है, उसको फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है। अगर कोई डायरेक्टर उस पावर के बियॉन्ड जाके वर्क करता है तो वहाँ पे वो लायबल होता है, वहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। MOA AOA है ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें सारे प्रोविजंस मेंशन है। तो अगर ये प्रोविज़न के बियॉन्ड जाके कोई डायरेक्टर कोई एक्टिविटी करता है तो वहाँ पे वो पर्सनली लायबल होता है और वहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ये लायबिलिटीज़ की स्टडी करनी है हमें, तो वो करते हैं। A director acquires power in accordance with Companies Act, Memorandum of Association and Articles of Association। तो कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर को कुछ पावर मिले हुए, MOA में भी पावर्स मेंशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर दिए गए हैं। When director misuse their power or act beyond their authority or do not implement their duties properly, तो कोई डायरेक्टर ये जो उसे पावर दिए गए थे उसके बियॉन्ड जाके वर्क करता है या फिर जो ड्यूटीज़ उसे फॉलो करनी थी वो प्रॉपरली नहीं करता है, दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल टवार्ड्स द थर्ड पार्टी। तो वहाँ पे वो डायरेक्टर लायबल होता है टवार्ड्स थर्ड पार्टी, मतलब जिसके अगेंस्ट जहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी इंक्लूडेड होगी उसको जो भी वहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वहाँ पे डायरेक्टर पर्सनली लायबल होते। तो टू द थर्ड पार्टी और टवार्ड्स द कंपनी, तो कंपनी को कोई कंपेंसेशन पे करना है तो वहाँ पे कंपनी को कंपेंसेशन किससे लेना होगा, डायरेक्टर से और थर्ड पार्टी से। तो ये दोनों क्रिएट होती है टू द थर्ड पार्टी और टू द कंपनी। Then responsibility of the director are of two types. One is civil liability and another is criminal liability। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे 2 टाइप्स में मेंशन की गई, दोनों हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। ओनली 2 टाइप्स मेंशन करने को पूछा जाए तो कौन से 2 टाइप्स है, सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सिविल लायबिलिटी को और देन डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी को। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है, सिविल लायबिलिटी इज दैट टाइप ऑफ लायबिलिटी इन विच द लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव पार्टी इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंपेंसेटेड। तो मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी जहाँ पे थर्ड पार्टी इंक्लूडेड थी और डायरेक्टर ने कोई ऐसी एक्टिविटी की थी जो उसके पावर के बियॉन्ड थी, तो उसमें जो थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है या फिर जो थर्ड पार्टी ने जो भी सफ़र किया है तो उसका कंपेंसेशन यहाँ पे कौन पे करेगा, डायरेक्टर यहाँ पे लायबल होता है और उसका कंपेंसेशन यहाँ पे डायरेक्टर को करना होता है। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टर गिल्टी फाउंड हो रहा है, उसने ये पावर जो उसे दिए गए थे उसके बियॉन्ड जाके वर्क करा है और थर्ड पार्टी को उससे सफ़र करना पड़ा है। दैट्स वाई जो भी सफ़र करना पड़ा होगा या फिर जो भी लॉस हुआ होगा तो वहाँ पे उसकी लायबिलिटी कौन बियर करता है, डायरेक्टर। इफ़ द डायरेक्टर एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ लॉ इन गुड फेथ बोनाफाइड एंड टेक रीजनेबल केयर इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज। तो
अगर कोई डायरेक्टर अच्छे वे में वर्क कर रहा है, जो पावर है उसके लिमिट में वर्क कर रहा है, और वो इथिक्स जो है कंपनीज के उसके लिमिट में वर्क कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई भी डैमेज क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टी को, तो फिर ये डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज डायरेक्टर ने जो वर्क किया था वो उसकी लिमिट्स के विदिन किया था, लिमिट्स को क्रॉस करके कोई वर्क नहीं किया था। डायरेक्टर कब लायबल होता है? जब वो उसके पावर के बियॉन्ड जाके वर्क करता है, बट पावर के विदिन वो अपने वर्क्स प्रॉपरली कर सकता है। अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर वो किसी भी डैमेज के लिए लायबल नहीं होता है। वो कब लायबल होता है? जब वो पावर्स के अगेंस्ट जाके वर्क करता है, तभी उसे कंपेंसेशन पे करना होता है, अदरवाइज उसे कोई कंपेंसेशन पे नहीं करना होता है। सिविल लायबिलिटी अराइजेस टुवर्ड्स टू पार्टीज, लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, जहाँ पे फर्स्ट कंपनी को कुछ कंपेंसेट करना होता है और सेकेंड में थर्ड पार्टी को कंपेंसेशन करना होता है। यहाँ पे कंपेंसेशन कौन करेगा? डायरेक्टर जो गिल्टी फाउंड होता है वो पहले कंपनी को कंपेंसेट करता है, और दूसरे केस में कहाँ थर्ड पार्टी को कंपेंसेशन करना होता है। ओके, तो फर्स्ट है लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी। तो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कंपनी को पेमेंट करना होता है, कंपनी को कंपेंसेट करना होता है डायरेक्टर को? When directors perform their duty beyond powers of memorandum of association, they are responsible to the company. When they willfully misappropriate the account of the company. तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं, और वो सर्कमस्टेंसेस और वो प्रोविज़न किसके हैं? MOA के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो पावर्स है उसके बियॉन्ड जाके। तो आपको याद क्या रखना? लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी हो तब आपको क्या याद रखना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि जब लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी का क्वेश्चन हो तब डायरेक्टर ने क्या किया होगा? MOA के जो पावर्स है, MOA में जो प्रोविजंस मेंशन है उसके अगेंस्ट जाके वर्क किया गया होगा, और वहाँ पे ये सारे 3 प्रोविजंस मेंशन करने होंगे कि ये सर्कमस्टेंसेस ये है। when they directors willfully misappropriate the account of a company, कंपनी के अकाउंट वो misappropriately, प्रॉपरली और willfully मतलब पता होते हुए भी misappropriately यूज़ करते हैं। when they declare dividend even when the company has not earned enough profit, तो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डायरेक्टर्स ऑब्वियसली। बट डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर किया जाता है? जब प्रॉफिट हो तब डिक्लेयर किया जाएगा ना। बट कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो भी डायरेक्टर ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो प्रॉफिट नहीं है तो भी तो डिविडेंड कहाँ से देगी कंपनी? तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी डायरेक्टर करता है तो वहाँ पे वो कंपनी को कंपेंसेट उसे करना होगा। व्हेन दे यूज़ कंपनीज फंड or property for their personal use and thus commit breach of trust। तो कंपनी की प्रॉपर्टी को वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, तो ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं कर सकता है। हमने आगे भी वो स्टडी किया है कि वो पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। ब्रीच मतलब कंपनी का ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है। तो इससे लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी क्रिएट होती है, डायरेक्टर्स को कंपनी को कंपेंसेट करना होता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद नेक्स्ट ये 2 सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं। डायरेक्टर्स बिहेव डिसऑनेस्टली और कैरी आउट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन परचेजिंग प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम फर्स्ट एंड देन सेलिंग इट टू द कंपनी एट अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या कर रहा है? इथिक्स के बियॉन्ड जाके वर्क कर रहा है। कंपनी के कुछ इथिक्स होती है और इवन पर्सनल इथिक्स भी होते हैं। पर्सनल इथिक्स के जो बिहेवियर होता है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या कर रहा है कि खुद प्रॉपर्टी अपने नेम पर पहले परचेस कर रहा है और फिर उस प्रॉपर्टी को कंपनी को ही बेच रहा है, प्रॉफिट गेन करके उसमें ज़्यादा मार्जिन लगा के कंपनी को ही बेच रहा है। तो कोई भी डायरेक्टर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। When a director becomes habitually irregular and absent himself from meeting causing losses to the company, तो कोई डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो एब्सेंट रह रहा है मीटिंग से, मीटिंग प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहा है, कंपनी की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ वर्क नहीं करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए अपना कोई पोर्शन नहीं दे रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के इंटरेस्ट में डायरेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा प्रूव होता है। तो दैट्स वाई ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती है तो वहाँ पे डायरेक्टर पर्सनली लायबल होता है टू द कंपनी। वहाँ पे जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो उसे कंपेंसेट करनी होगी। इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। इसके बाद थर्ड पार्टी आती है, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या स्टडी किया है, लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी। और सिविल, ये हमने सिविल लायबिलिटी स्टडी की अभी, उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी स्टडी करेंगे। ओके।